अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम एस्पिरेंट्स के कहने पर एक वीडियो लेक्चर ला रहे हैं आपके लिए, जो जे.एंड.के हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो होने वाला है 16 और 23 मार्च को होने वाला है। इस जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के हवाले से जो लास्ट ईयर यानी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का, उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं जो कोर्ट नॉलेज से रिगार्डिंग हैं या लीगल टर्म्स के सेक्शन में से कुछ क्वेश्चंस आए थे उस पेपर में। आज हम इस पेपर में वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कोर्ट नॉलेज या इसके कोर्ट डोमेन के सेक्शन से पूछे गए थे। इनको हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे और उनको सोल्यूशन पे आपको हम बता देंगे, यानी कि हम इन क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके साथ साथ अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि फुल फ्लैज्ड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू ऑफ जुडिकेचर, यानी कि फुल फ्लैज्ड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि जो फुल फ्लैज्ड हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो किस साल में इस्टेब्लिश किया गया है? क्या 1925 में, 1926 में, 1927 में या 1928 में? ये जो फुल फ्लैज्ड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो इस्टेब्लिश किया गया वो 1928 में महाराजा के दौर में क्रिएट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है 1928, यानी ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? क्योंकि जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को पढ़ते हैं तो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में अगर हम स्टेट की बात करेंगे या यूटी की बात करेंगे, वहाँ हाई कोर्ट होता है और उसके नीचे जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें हम सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, या इन सारी चीज़ों को हम सारे कोर्ट्स को हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। क्योंकि ये जो कोर्ट्स होते हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, इसलिए हम उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। यानी कि मुंसिफ होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, फिर इसके टॉप पे हाई कोर्ट होता है। अगर हम यहाँ बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, यानी कि जो अगर ये मुंसिफ की लेवल होती हो और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाए और ये हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो टॉप लेवल जो होता है वो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो यहाँ मुंसिफ जज होता है, सब जजेस होते हैं इस लेवल पे। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी को हेड कर होता है, इसका हेड होता है, इसको लीड करता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्या वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मोबाइल मजिस्ट्रेट हैं? क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसे हम डीएम कहते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर से बाहर अगर हम बात करेंगे वहाँ इसको डीएम कहते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे यहाँ जनरली उसे डीसी कहते हैं। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है या डिप्टी कमिश्नर भी जिसे हम कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जिसे हम कहते हैं, वो डीएम होता है, यानी कि केएस या आईएएस ऑफिसर होता है, वो जज नहीं होता। इसलिए ये जो ऑप्शन बी है ये एलिमिनेट हम कर सकते हैं। रही चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात, ये क्रिमिनल केसेस को देखता है, क्रिमिनल केसेस को देखता है एट सबऑर्डिनेट लेवल, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेस होते हैं उनसे उसकी लेवल जो है नीचे होती है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ये मोबाइल मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट, ये भी नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जो है वो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन होता है, सॉरी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, ये सिविल केस को जब देखता है तो फिर हम उसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। अगर ये क्रिमिनल केस को देखता है तो फिर उसे हम उस टाइम ये एक मतलब जो सेशन जज होता है ये क्रिमिनल केस को देखता है। यानी कि जो सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है ये जुडिशरी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड करता है, लीड करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है? क्या आगा सईद हुसैन है, लाला कनवार सेन है, राय बहादुर है या नानाम वो है? इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो लाला कनवार सेन है, यानी कि जस्टिस कनवार सेन जो है इसको महाराजा के टाइम 1928 में जब हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया उस टाइम इस लाला कनवार सेन को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है मुकर्रर किया गया। और रही जो ये आगा सईद हुसैन है, यानी कि जो ये कनवार सेन है, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस होने के साथ साथ इसके दो मजीद जजेस जो हैं उसके साथ प्यूनी जजेस हम कहते हैं PUISN, आप स्पेलिंग को भी देख सकते हैं, स्पेलिंग को भी याद रख सकते हैं। प्यूनी जजेस जिन्हें हम कहते हैं, और प्यूनी जजेस वो जजेस होते हैं जो लोअर देन चीफ जस्टिस होते हैं, यानी कि जिनकी रैंक चीफ जस्टिस से नीचे होती है, उन्हें हम प्यूनी जजेस भी कहते हैं। अगर चाहिए चीफ जस्टिस था तो इसके साथ साथ दो प्यूनी जजेस भी थे, एक का नाम था आगा सैयद हुसैन, आगा सैयद हुसैन, और दूसरा जो था वो था लाला बोधराज, लाला बोधराज। आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है, लाला बोधराज सवाहिनी, NEY है इसके बाद। आप इस चीज़ को भी याद रखिए, ये टर्म्स आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्यूनी जजेस कौन कौन से थे। ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी। तो फिर जो चीफ जस्टिस था वो था लाला कनवार सेन। और जो ये राय बहादुर, यहाँ आप देखते हैं एक ऑप्शन में राय बहादुर, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम जो है उस टाइम जो राय बहादुर जो है ये एक टाइटल था, हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टाइटल। किन लोगों का? जो रूलर्स थे, जैसे कि आपने नवाबस के जैसे टाइटल देखे हैं, इसी तरीके से राय बहादुर भी एक टाइटल हुआ करता था। और ये जुडिशरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं कि हु फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कौन सी फर्स्ट वुमेन बनी है जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की क्या बनी है? जज। यानी कि इसमें कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी कि ये यूटी के बाद की बात है, यूटी बनने के बाद की बात है। यानी कि यूटी के बाद बनने की बात मतलब कि जो यूटी के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है ये कॉमन हाई कोर्ट बन गया किस किस यूनियन टेरिटरी का? यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ JNK, यानी कि ये दो यूनियन टेरिटरीज का कॉमन हाई कोर्ट है। यानी कि इस कॉमन हाई कोर्ट का कौन सी फर्स्ट वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से जो इस कॉमन हाई कोर्ट की जज बनी? यानी कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कौन सी फर्स्ट ऐसी वुमेन है जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की क्या है? जज। क्या जस्टिस सिंधु शर्मा है, जस्टिस रूमा पाल है, जस्टिस गीता मित्तल है या जस्टिस गयानसुधा मिश्रा है? इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है जस्टिस सिंधु शर्मा। जस्टिस सिंधु शर्मा इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका ताल्लुक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से है और ये जम्मू एंड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की फर्स्ट वुमेन जज हैं जिसकी का ताल्लुक जो है या वो ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की फर्स्ट वुमेन जज बनी है। यानी कि आप इसको मल्टी डायमेंशनल से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं क्योंकि मल्टी डायमेंशनल के ज़रिए से भी या मल्टी डायमेंशनल अंदाज में भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है ऑलरेडी 2023 जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में हाई कोर्ट के। और जो ये गीता मित्तल है जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी तो फिर ये उसकी फर्स्ट चीफ जस्टिस बनी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस भी है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट की। यानी कि 2 पॉइंट आपको यहाँ से मिल रहा है। एक तो ये है कि जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी उस टाइम ये चीफ जस्टिस बनी है या ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर जो है ये 2023 का है, इसलिए जो अगर हम यहाँ आपको आंसर बताएंगे हम आपको उस टाइम का आंसर बताएंगे कि उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था 2023 में, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हम आपको आज का भी चीफ जस्टिस बताएंगे कि इसका कौन सा चीफ जस्टिस है आज का। उस टाइम जो 2023 में वो था जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। यानी कि जो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो है ये 2023 में उस टाइम जब ये एग्ज़ाम
कंडक्ट हुआ है उस टाइम जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। तो उस टाइम इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी बन रहा है। लेकिन अगर आज आपको ये 2025 में आपकी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि 2025 मार्च, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम है, मार्च 2025 में जी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आप इसका आंसर क्या दोगे? गीता मित्तल है, एन कोटेश्वर सिंह है, प्रसन्ना बी वाराली या आशीष जितेंद्र देसाई? ये इस क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स व्हाट डज अहलिमद स्पेसिफिकली रेफर टू? जो ये कोर्ट टर्म है अहलिमद, कोर्ट में इस टर्म की मीनिंग क्या होती है? क्या प्रोसेस सर्वर है, लीगल क्लर्क है, एक्सपर्ट विटनेस है या पियान है? इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है लीगल क्लर्क। जो अहलिमद कौन सा हुकूम होता है? ये एक लीगल क्लर्क होता है कोर्ट में, इसे हम अहलिमद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट? यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है ये कौन है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं यानी कि वो कौन हैंडल करता है? यानी कि हु हैंडल द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर डायरेक्शन ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट? यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसके डायरेक्शन में कौन फाइनेंशियल मैटर्स जो है हैंडल करता है? यानी कि इसको हम इनडायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में फाइनेंशियल मैटर्स कौन हैंडल करता है या फाइनेंशियल मैटर्स से सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन डील करता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या नाजिर उसे हम कहते हैं या आप इसको नज़ीर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नाजिर है, क्योंकि जब हम अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में किसी का नाम बोलते हैं उसको नज़ीर है तो फिर हम ये स्पेलिंग लिखते हैं। लेकिन जब हम यहाँ कोर्ट की बात करते हैं उसे हम नाजिर के नाम से भी जानते हैं या नाजिर स्टेनोग्राफर है, अहलिमद है या प्रोसेस सर्वर है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये है नाजिर। नाजिर इसका काम क्या होता है? ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करता है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो प्राइमरी फंक्शन क्या होती है वो क्वेश्चन हमसे पूछ रही है। अगर हम जुवेनाइल की बात करेंगे, जुवेनाइल का मीनिंग जो होता है माइनर, जुवेनाइल का मतलब मीनिंग है माइनर। माइनर मीन्स हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि इसमें ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, जब हमें जुवेनाइल का पता है कि लेस देन 18 ईयर्स एज, माइनर जो है ये उसी जुवेनाइल उसी से डील करता है, रिलेट करता है। तो फिर क्रिमिनल केस है, फैमिली डिस्प्यूट है कि इन्वॉल्विंग माइनर्स है, लीगल रिसर्च है, तो फिर हम आंखें बंद करके ये माइनर्स पे जब हमें नज़र पड़ी तो हम इसको टिक मार सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि जो फैमिली डिस्प्यूट है ये कौन डील करता है? इसे जनरली फैमिली कोर्ट्स, तो इनसे कोर्ट्स डील करते हैं, इनसे फैमिली कोर्ट्स डील करते हैं। जब हम जुवेनाइल जो कंडक्ट लीगल रिसर्च, कोई रिसर्चर भी कर सकता है लीगल रिसर्च कंडक्ट, कोई टीम, कोई कमेटी, कोई एनजीओ लीगल रिसर्च कोई भी कर सकती है। तो जो यहाँ जुवेनाइल की बात है, हमने यहाँ माइनर की बात की, तो फिर इसका करेक्ट आंसर जो है डील्स विद द केस इन्वॉल्विंग माइनर्स। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख? यानी कि इनमें से जो हाई कोर्ट के जजेस के नाम दिए हुए हैं ये 2023 का क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ ये डेट बताया। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जजेस में से जो यहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए उनमें से किसका ताल्लुक यूटी ऑफ लद्दाख से है? जस्टिस विनोद चटर्जी, जस्टिस अकरम चौधरी, जस्टिस ताशी राबिस्तान, जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, इनमें से कोई जज का ताल्लुक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से है। चूँकि इस 2023 में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, चूँकि आज भी इसका ताल्लुक यूटी ऑफ लद्दाख से है, वह है जस्टिस ताशी राबिस्तान, क्योंकि 2023 में ये जज ऑफ द हाई कोर्ट थे। जस्टिस ताशी राबिस्तान वाज द जज ऑफ द ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा आज, जो मैंने आपको होम टास्क भी दिए हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर चलो मैं आपको यही बता देता हूँ। आज मार्च 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर इस
टाइम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज़ द जज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जस्टिस ताशीर अबिस्तान। यानी कि जो जस्टिस ताशीर अबिस्तान जो है, ही इज़ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो हाई कोर्ट है ये उसका चीफ जस्टिस है, कौन, जस्टिस ताशीर अबिस्तान। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर। एडीआर क्या है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्ट रेजोल्यूशन एडवांस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडवांस डिस्प्यूट रिसेटलमेंट, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ है, हाँ यहाँ ऑप्शन डी, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको ऑप्शंस में एब्रीविएशन जो रिगार्डिंग टू लॉ, रिगार्डिंग टू लीगल टर्मिनोलॉजी है, या रिगार्डिंग टू जुडिशरी कोड जो है वो भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था 2023 जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम में, एडीआर की फुल फॉर्म वो क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये थे कुछ क्वेश्चन 10 जो है, क्योंकि 10 मार्क्स हैं लीगल टर्मिनोलॉजी के या कोर्ट रिलेटेड नॉलेज जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसके 10 मार्क्स हैं, और ये सारे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मज़ीद जिस जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की 2020 जो मार्च में होने वाला है, इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं, जहां आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद आप लेक्चर्स के हवाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि बाकी जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, क्या आप उन सेक्शंस को भी देखना चाहते हैं, क्या हम उनका भी वीडियो लाएंगे जो सॉल्वड होगा, ताकि हम अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिमांड्स के मुताबिक चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स आप तक इसी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।